नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के 10वां पाठः कर्मा तु प्रकृति पूजा का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का शुभारंभ करता हूँ। 10वां पाठः कर्मा तु प्रकृति पूजा। 10वां पाठ कर्मा प्रकृति पूजा। अंशः आकांक्षा च प्रातः काले उद्याने भ्रमतः तथा परस्परम वार्तालापम कुरुतः। अंश और आकांक्षा प्रातःकाल अर्थात सुबह उद्यान में या बगीचे में घूमते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। अंश कहता है, आकांक्षे किम अद्य विद्यालयम न गमिष्यसि। आकांक्षा, क्या आज विद्यालय नहीं जाओगी? आकांक्षा कहती है, नो। अद्य विद्यालये तु अवकाशः अस्ति। नहीं, आज विद्यालय में तो अवकाश है। अवकाश मतलब छुट्टी। अंशः, अवकाशः किमर्थम? अवकाश किस लिए? आकांक्षा, किम तुम न जानासि? क्या तुम नहीं जानती हो? अद्य कर्मा पर्व अस्ति। आज कर्मा पर्व है। आकांक्षा कह रही है, क्या तुम नहीं जानते हो कि आज कर्मा पर्व है? अंशः, अस्य पर्वस्य विषये तु अहम जानामि परम विस्तारम न। इस पर्व के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन विस्तार से नहीं। आकांक्षा, अयम झारखंड प्रदेशस्य मुख्यम पर्व अस्ति। यह झारखंड राज्य का मुख्य पर्व है। अंशः, एतत् पर्व कदा भवति। यह पर्व कब होता है? आकांक्षा, प्रतिवर्ष भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथौ कर्मा पर्व भवति। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कर्मा पर्व होता है। अंशः, अस्मिन् पर्वणि किम किम भवति। इस पर्व में क्या क्या होता है? आकांक्षा कहती है, अस्मिन् दिने युवतयः निर्जलम उपवासम कुर्वन्ति। इस दिन युवतियाँ अर्थात लड़कियाँ निर्जलम मतलब बिना पानी के उपवास करती है। करम वृक्षस्य शाखाम अखरायाम रोपणम कुर्वन्ति। और करम वृक्ष, बच्चों, करम एक प्रकार का पेड़ होता है, वृक्ष होता है। तो करम वृक्ष की शाखा अर्थात उसकी टहनी, डाली को अखरा में रोपते हैं, लगाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अखरा क्या होता है? अखरा कहते हैं बच्चों कि जहाँ ये लोग कर्मा की पूजा करते हैं तो उस पूजा स्थल को, पूजा का वो स्थान जो है वह अखरा कहलाता है। उसका नाम अखरा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वही प्रश्न अंश कर रहा कि अखरा किम भवति। अखरा क्या होता है? तो आकांक्षा जवाब दे रही है, पुष्पाच्छादितम मंडप सदृशम एकम पवित्रम स्थानम अखरा इति। फूलों से आच्छादित अर्थात फूलों से सजाया गया मंडप के जैसा एक पवित्र स्थान अखरा है। अब अंश पूछ रहा है, तत्र जनाः किम कुर्वन्ति। वहाँ लोग क्या करते हैं? आकांक्षा जवाब दे रही है, सर्वप्रथमम युवतयः अखरायाम करम वृक्षस्य पूजाम कुर्वन्ति। सर्वप्रथम युवतियाँ अखरा में करम वृक्ष की पूजा करते हैं। रात्रि पर्यंतम समूहे नृत्यन्ति। रात भर समूह में नाचते हैं। गीतानि गायन्ति च, और गीत गाते हैं। सर्वे जनाः
आनंद मग्नाः भवन्ति, सभी लोग आनंद मग्न होते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन, करम शाखायाः विसर्जनम नद्याम तड़ागे वा कुर्वन्ति, अगले दिन करम की शाखा, वो जो करम वृक्ष की जो शाखा जिसको अखरा में लाकर लगाते हैं, उसे उसका क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। कहाँ विसर्जन करते हैं, नद्याम तड़ागे वा, नदी या तालाब में विसर्जन करते हैं। आगे देखिए, अंशः आकांक्षे किम त्वम अपि कर्मा पूजाम करोसि, आकांक्षा क्या तुम भी कर्मा पूजा करती हो, आकांक्षा आम अहम अपि कर्मा पूजाम करोमि, हाँ मैं भी कर्मा पूजा करती हूँ। वस्तुतः इयम प्रकृति पूजा अस्ति, वास्तव में यह प्रकृति की पूजा है। वयम सर्वे प्रकृतेः संरक्षणम कुर्याम, हम सबों को प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। अंश अब कहता है आकांक्षे धन्यवाद, आकांक्षा धन्यवाद, तुम धन्या असि, तुम धन्य हो, आकांक्षा भी कहती है धन्यवाद। उभौ गृहम प्रति गच्छतः, दोनों घर की ओर जाते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ। अब देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, शब्दार्थ को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। अब प्रश्नोत्तर पर आते हैं। निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तौ प्रातः काले उद्याने, कौ, तौ नहीं है, कौ प्रातः काले उद्याने भ्रमतः, कौन प्रातः काल उद्यान में घूमते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अंशः आकांक्षा च प्रातः काले उद्याने भ्रमतः। अद्य किम अस्ति, तो लिखिएगा अद्य कर्मा पर्व अस्ति। कर्मा कस्य मुख्यम पर्व अस्ति, तो इसका हो जाएगा कर्मा झारखंड प्रदेशस्य मुख्यम पर्व अस्ति। इदम पर्व कदा भवति, तो इदम पर्व भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षस्य एकादशी तिथौ भवति। के आनंदमग्नाः भवन्ति, कौन आनंदमग्न होते हैं, तो इसमें लिख दीजिएगा सर्वे जनाः आनंदमग्नाः भवन्ति। अखरा किम भवति, इसका लिखिएगा पुष्पाच्छादितं मंडप सदृशम एकम पवित्रम पूजा स्थानम भवति। उसके पहले लिखिएगा अखरा, कि अखरा पुष्पाच्छादितं मंडप सदृशम एकम पवित्रम पूजा स्थानम भवति। उसके बाद अब देखिए इसमें खाली स्थान में भरना है, जो ब्रैकेट में जो दिया हुआ है मंजूषा में, उससे चुनकर। तो यहाँ हो जाएगा तत्र जनाः, उसके बाद सर्वे जनाः आनंदमग्नाः, उसके बाद गौ नंबर में वयम, घौ में हो जाएगा अस्य पर्वस्य, यहाँ पर्वस्य होगा, और अंत में हो जाएगा प्रातः काले उद्याने। अब 4 नंबर में आपको मैचिंग करना है, दोनों को मिलान करना है। तो निर्जलम उपवासम, पवित्रम स्थानम, सर्वे जनाः, अग्रिमे दिने, मुख्यम पर्व। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में जो भिन्न है उसको आपको चुनकर लिखना है, जो ऑड वर्ड है। देखिए पहला में हो जाएगा क नंबर में संरक्षणम, ख में हो जाएगा रोपणम, गौ में हो जाएगा अद्य, घौ में हो जाएगा समूहे, और अंत में हो जाएगा मयूरः, क्योंकि बाद बाकी सब जानवर है और मयूर पक्षी है। अब आ जाइए आप 6 नंबर। 6 नंबर में क्या करना है, वाक्य निर्माण करना है तीनों को मिलाकर। देखिए जैसे हो जाएगा वानराः वनेषु कुर्दन्ति, सिंहाः वृक्षेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति। उसके बाद मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। 7 नंबर में कह रहा है, फिर यहाँ भरना है अव्यय से, ये जो दिया हुआ है मंजूषा में उससे चुनकर।
तो सबसे पहले हो जाएगा अद्य विद्यालये तु अवकाशः अस्ति, तो पहला में हो गया अद्य। ख नंबर में हो गया इदं पर्व कदा, ख में कदा। ग में हो जाएगा तत्र, घ में हो जाएगा अपि और ङ में हो जाएगा अंत में परम। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।